20 रुपये बहुत ज़्यादा होते हैं। चलो एक तो बंदा है जो जिसकी अच्छी नौकरी है, सैलरी है, गरीब भी तो है ना साथ में, उनका भी तो सोचना पड़ेगा ना थोड़ा। लगभग 18-19 रुपये किलो बढ़ी हैं जी। और इस टाइम बढ़िया वाली चीनी 64 रुपये है और जो थोड़ी बारीक आती है वो 62 रुपये है। मतलब कि हर एक घर में चाहिए ही चाहिए चीनी, तो चीनी के बिना तो कुछ भी नहीं है पॉसिबल। चीनी के भाव अचानक से आसमान को छू रहे हैं और चीनी में पिछले कुछ ही दिनों के अंदर 18 से 20 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। मैं इस वक्त चंडीगढ़ सेक्टर 26 ग्रेन मार्केट में हूँ, जहाँ बहुत सारी होलसेल की भी और रिटेल की दुकानें हैं और ऐसे ही एक दुकान में हम आए हैं और यहाँ चीनी आप देख सकते हैं, इसमें करीब 18 से 19 रुपए प्रति किलो बढ़े हैं। मेरे साथ इस जो दुकान के मालिक हैं वो मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ है जी। सौरभ भाई, ये बताओ कि चीनी के दाम अब कितने चल रहे हैं आपके यहाँ और कितनी बढ़ोतरी इसमें दर्ज की गई है? लगभग 18-19 रुपये किलो बढ़ी हैं जी। और इस टाइम बढ़िया वाली चीनी 64 रुपये है और जो थोड़ी बारीक आती है वो 62 रुपये है। और ये कितने समय में रेट बढ़े? लगभग 20 दिन में जी। 20 दिन में कितने रुपए? 18 रुपये किलो लगभग बढ़े हैं जी। तो ये क्या वजह इसकी आपको लगती है? ये नहीं पता जी, हमारे को वजह का नहीं पता जी। ये पता है कि बढ़ोतरी हुई है बस। तो क्या इसकी बिक्री पर भी कुछ असर पड़ा? बिक्री हाँ कुछ कम हो गई है बिक्री से। कम हुई है? हाँ जी, कम हुई है। एक सरकार ने कहा कि अब 15 दिन का हम स्टॉक की लिमिट लगा रहे हैं कि उससे ज़्यादा स्टॉक नहीं रख पाएंगे, उसका व्यापारियों पर कुछ असर देखते हैं आप? देखो जी, हमारे तो भाई हम तो रखते ही वैसे ही 5 दिन का स्टॉक रखते हैं जी। 5-7 दिन का स्टॉक रखते हैं, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? अच्छा, है ना जी। ठीक है। और बताइए जी। बस जी, तो चीनी की अगर हम बात करें तो 18 से 19 रुपए किलो बढ़ गई है, प्रति किलो बढ़ गए हैं। 20-25 दिन में। 20 से 25 दिन इनको लगे हैं हाँ जी, बढ़ने में। हाँ जी, हाँ जी। और उसका कुछ असर उन्होंने कहा कि जो सौरभ वो कह रहे हैं कि इसकी बिक्री पर भी पड़ा है। और यहाँ पे कुछ कस्टमर हैं, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे, उनसे जानेंगे कि उनकी स्थिति क्या है। सर, चीनी के रेट 18-20 रुपये प्रति किलो बढ़ गए 25 दिन में। आम ग्राहक, आम लोग कैसे देखते हैं इसको? त्यौहार क्योंकि फेस्टिवल सीजन शुरू होने वाला है। बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, मतलब गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए इसके बारे में। फेस्टिवल सीजन से पहले इस बढ़ोतरी से लगता है कि कुछ, क्योंकि आगे मिठाइयों की भी ज़रूरत होती है, वो भी महंगी होंगी सारी। और बढ़ेंगे फिर रेट, हर चीज़ के रेट बढ़ेंगे, मिठाइयों के। मैम, कैसे देखते हैं चीनी महंगी होने से घर का जो बजट है वो बिगड़ेगा? बिगड़ेगा, ऑब्वियस है वो तो। ये तो मतलब कि हर एक घर में चाहिए ही चाहिए चीनी, तो चीनी के बिना तो कुछ भी नहीं है पॉसिबल। तो होना चाहिए कि गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए कि कुछ कम किया जाए इसके रेट में। शुक्रिया। तो आप देखिए कि यहाँ पर जो होलसेल की दुकानें, बड़ी मार्केट है ये चंडीगढ़ सेक्टर 26 की, और यहाँ पर जो दुकानें हैं, यहाँ पर चीनी की जो खुदरा भी दुकानें हैं, होलसेल की भी दुकानें हैं, और 18 से 19 रुपये महज 25 दिन के अंदर बढ़ गए हैं। और इसकी वजह से जो चीनी की बिक्री है उस पर भी असर पड़ा है। लोगों का यही कहना है कि इस बढ़ते हुए रेट को देखते हुए सरकार को कुछ कदम उठाने चाहिए। हालांकि जो स्टॉक की लिमिट लगाई गई है 15 दिन की, उससे जो व्यापारी हैं उन पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, ऐसा यहाँ पर तमाम व्यापारी कह रहे हैं। मैं सब जसपाल सिंह सोडी जी। जसपाल जी, हम देख रहे हैं मार्केट में आप चीनी खरीदी, आपकी क्या भाव मिली और कितना रेट आप बढ़ गया इसका? 64 रुपये किलो पर केजी मिली है जी। और पिछले जो हम 10 दिन पहले ले गए थे 45-46 रुपये थी जी। अच्छा, बस। तो ये कब खरीदी थी आपने? इससे पहले 10-15 दिन पहले? ये इसके अगस्त के स्टार्टिंग में। अच्छा, 2-3 अगस्त को। तो इतना ही ज़्यादा त्यौहार सीजन भी, फेस्टिवल सीजन भी शुरू होने वाला है, आपको क्या लगता है इतनी ज़्यादा चीनी महंगी हो जाएगी तो आम आदमी के लिए कितनी मुश्किल होगी इससे? सर, ये हम पता ही है सबको, ये आम आदमी के क्या चाहिए। और ये फेस्टिवल सीजन शुरू हो रहा है जी। चलो, हमारे पास तो जॉब है, हम तो कर लेंगे, लेकिन जो लेबर तबका उसका क्या होएगा बेचारे का? ये तो पहले राशन में देख लो, ये लड़ाई लड़ी हुई है जी। USA आ गया, अगर उसके कारण राशन में बढ़ गया था, पेट्रोल बढ़ गया, कुछ बढ़ गया, बढ़ी जा रहा है जी। अब चीनी बढ़ रही है। अब चीनी बढ़ रही है। ठीक है, थैंक यू। नाम बताया सर अपना? मेरा नाम नरेश कुमार है। नरेश जी, चीनी के भाव अचानक बढ़ गए, हाँ, एक हफ्ते में 18-20 रुपये किलो पे बढ़ गए, आम आदमी कैसे देखता है? कैसे देखता, मजबूरी में काटता वो दिन, मजबूरी के होते हैं। फिर महंगाई ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ रही है तो क्या कर सकते हैं।
करेंगे क्या। त्योहारी सीजन शुरू हो रहा है, उससे पहले हाँ। चीनी पे महंगाई बढ़ रही है। हर चीज़ पे महंगाई बढ़ रही है सर, चीनी भी नहीं है, एक हर चीज़ पे ही है। जो चीज़ लेने जाओ वो चीज़ महंगी है। तो चीनी का क्या अल्टरनेट है फिर? चीनी का क्या? किसी चीज़ का अल्टरनेट नहीं सर, वो तो आप ही निकालेंगे, सस्ती आप ही करेंगे। हमने खरीदनी है, खानी है, लेनी पड़ेगी। लेनी मजबूरी में लेनी पड़ी, काम भी करना पड़ेगा। ठीक है नरेश जी, हाँ जी, थैंक यू सर। चीनी का थोड़ा सा पूछ रहे थे रेट। भाई नाम बताएं हमें। मेरा नाम ऋतिक है। ऋतिक, चीनी के अभी आप दुकान से आ रहे हैं, चीनी के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए, आपने पता किया क्या रेट? हाँ, अभी पूछ के आया हूँ। अभी 64 रुपये बोल रहे, 44 सी थी, 64 पे पहुँच गई है। 20 रुपये। अब 20 रुपये इंक्रीज़ हो गए प्रति किलो पे, बहुत ज़्यादा है। 1-2 तो चलता है। और क्योंकि फेस्टिवल सीजन भी शुरू होने हाँ, वाला वो भी तो है ही है। बात है, वो भी चीज़ें थोड़ा सरकार को ध्यान देना चाहिए इस बात पे। 20 रुपये बहुत ज़्यादा होते हैं। चलो एक तो बंदा है जो जिसकी अच्छी नौकरी है, सैलरी है, गरीब भी तो है ना साथ में, उनका भी तो सोचना पड़ेगा ना थोड़ा। तो ये मैं यही बोलना चाहता हूँ। चीनी के दामों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है और हाल ही में सरकार ने इसको लेकर कदम उठाए हैं। स्टॉक को लेकर 15 दिन की लिमिट तय की गई। मेरे साथ मोहित सूद है, चंडीगढ़ ग्रेन मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उनसे बात करेंगे। मोहित जी, ये जो चीनी के दाम बढ़े हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? इसका क्या असर मार्केट में देखा जा रहा है? नमस्कार जी। जैसे आपको पता ही है, पिछले 10-15 दिनों में चीनी के कोई 15 रुपये भाव बढ़ चुके हैं। जो है प्रेजेंट जो 6000 से लेके 6300 रुपये होलसेल के प्राइसेस चल रहे हैं इस टाइम चीनी के। तो ये जो रेट्स बढ़े हैं, जिसके कई कारण हैं। एक तो जो पिछली साल से प्रोडक्शन इस बार कम है, एक तो मुख्य कारण ये भी है। कुछ ये जो हमारे तो यहाँ पे ट्रेडिंग का काम होता है बेसिकली, जैसे लोग ट्रेडिंग करते हैं, पीछे से ट्रक आते हैं और आगे से बेच देते हैं, तो ये प्रोडक्शन लेवल पे भी इसके रेट बढ़े हैं चीनी के। क्योंकि जो देखा जाता है कि जो शुगर केन है, इस पर जैसे आप सुन ही रहे हैं कि उससे इथेनॉल बन रही है, तो इथेनॉल बनने की वजह से भी थोड़ा कहते हैं कि उस वजह से भी तेज है। पर गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से बहुत यहाँ पे कदम उठा रही है ताकि ये कंट्रोल नियंत्रित रहे प्राइसेस। जैसे आपने कल की खबर ही सुनी होगी कि गवर्नमेंट ने इंपोर्ट करने के लिए भी थोड़ा ये कहा है कि, और इंपोर्ट ड्यूटी भी जो पहले 100% है उसको कम करने के लिए या बिल्कुल हटाने के लिए भी बोला है। तो उससे भी लगता है कि प्राइसेस कुछ स्टेबल हो जाएंगे इससे। व्यापारियों पर इसका क्या असर आप देख रहे हैं, जो बढ़ोतरी हुई है और जो सरकार ने तय किया, जो स्टॉक के जो टाइम लिमिट तय की है 15 दिन? ऐसा है कि पहले आज से कुछ हफ्ता पहले भी गवर्नमेंट ने एक यहाँ ट्रेडर्स के लिए निकाला था कि यहाँ पे 400 MT यानी 4000 कुंटल की स्टॉक लिमिट कर दी थी फॉर ट्रेडर्स। और अभी इन्होंने 10 टन का बोला है, जो बल्क कंज्यूमर हैं वो विद इन 15 डेज में कंज्यूम करेंगे, जैसे हलवाई की शॉप्स हैं इनके लिए। तो इन कदमों से मैं तो यही कहूँगा कि कीमतें तो वैसे ये प्रोडक्शन लेवल पे कम होनी चाहिए, और गवर्नमेंट से ये भी आग्रह करूंगा कि यहाँ पे कोई ऐसी पूरी नहीं है कि शॉर्टेज हो रखी है चीनी की या कोई होर्डिंग हो रखी है। ये इंटरनेशनली कह लीजिए या नेशनल लेवल पे ये थोड़ा समस्या है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में ही चल रहा है। ये सिर्फ चंडीगढ़ या किसी एक राज्य या एक शहर की प्रॉब्लम नहीं है। तो यही कहूँगा कि ट्रेडर्स को बेवजह तंग ना किया जाए, क्योंकि ये जो कारण है इसके कई और भी कारण है जो जिसकी वजह से मैंने आपको पहले बताया, उस वजह से चीनी की रेट बढ़े हैं। क्या इसकी चीनी की बिक्री या डिमांड पर भी कुछ असर देख रहे हैं? निश्चित तौर पे थोड़ा असर रहेगा इसका, पर मेरे को लगता है इसका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आने वाले 2-2.5 महीनों में, क्योंकि आपको पता ही है दिवाली का त्यौहार आ रहा है, सारे फेस्टिवल सीजन है यहाँ पे, तो चीनी तो मेन उसमें इंग्रेडिएंट है। कोई भी अगर मिठाई बननी है तो अभी तक तो लग रहा है कि थोड़ा फर्क रहेगा, पर आने वाले दिनों में इतना फर्क नहीं पड़ेगा चीनी के दामों पर, मतलब इस पे डिमांड के ऊपर। शुक्रिया सर। तो मोहित सूद बता रहे हैं कि जो सरकार ने तय किया है 15 दिन की जो लिमिट लगाई है, ट्रेडर्स पर उसका बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा, क्योंकि ट्रेडर की जो ऑलरेडी लिमिट है वो 4000 क्विंटल की है। और जहाँ तक डिमांड की बात है तो कुछ असर हो सकता है, लेकिन इनको मैनेज किया जा सकता है, क्योंकि सरकार में देश में जो स्टॉक है चीनी का वो कम नहीं है, उसको मैनेजेबल है, उसको नियंत्रित किया जा सकता है। चंडीगढ़ से जर्नलिस्ट नितिन के साथ मनोज कुमार, टाइम्स नाउ भारत।